रिया चक्रवर्ती से इस वक्त एनसीबी के दफ्तर में पूछताछ चल रही है, तो मीतू सिंह आज दोबारा डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची। इसके अलावा एम्बुलेंस के ड्राइवर से भी आज पूछताछ हुई। श्रुति मोदी, जया साहा, इन सब लोगों से आज भी सीबीआई ने पूछताछ की है। सीबीआई और एनसीबी मिलकर सुशांत की मौत की पहेली को सुलझाने में जुटी है, लेकिन सुशांत की डेथ मिस्ट्री जितनी कॉम्प्लिकेटेड है उतनी ही मिस्टीरियस है। इसमें शामिल किरदार 14 जून को कैमरे में कैद मिस्ट्री गर्ल को आपने देखा था, अब एक मिस्ट्री बॉय भी इसमें नजर आ रहा है। इस मिस्ट्री बॉय से सीबीआई एक बार फिर पूछताछ कर रही है। ये मिस्ट्री बॉय वो है जिसने सुशांत से करीब 1 साल तक कोई बात नहीं की, लेकिन एम्बुलेंस से लेकर पोस्टमार्टम तक हर जगह वो मौजूद रहा, नजर भी आया। सबसे हैरान करने वाली तस्वीर तब दिखी जब ये मिस्ट्री बॉय और मिस्ट्री गर्ल एक साथ दिखे। इस तस्वीर का राज कैसे सुशांत केस को अंजाम तक पहुंचा सकता है, यह खास रिपोर्ट देखिए। मिस्ट्री बॉय और मिस्ट्री गर्ल, सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। यह है डीआरडीओ गेस्ट हाउस। यहीं पर सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े हर किरदार को पूछताछ के लिए बुला रही है। गेट खुलता है और यहीं से एक कार बाहर निकलती है। इस कार में ड्राइविंग सीट के ठीक पीछे एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए हैं और दोनों ने अपना मुंह छिपा रखा है। एक लड़का जिसने अपना सिर झुका रखा है ताकि कोई उसे देख ना सके, और दूसरी ये लड़की जिसने बुर्का पहन रखा है ताकि उसे भी कोई देख ना पाए। यह है सुशांत सिंह राजपूत केस के वो 2 सबसे अहम गवाह, मिस्ट्री बॉय और मिस्ट्री गर्ल। सुशांत सिंह राजपूत केस में ये मिस्ट्री बॉय कौन है? सुशांत सिंह राजपूत केस में ये मिस्ट्री गर्ल कौन है? और आखिर क्यों सीबीआई इस केस में इन दोनों से पूछताछ कर रही है? आज हम सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े 2 अहम किरदारों का खुलासा करेंगे। ये 2 अहम किरदार कौन हैं और इनका सुशांत सिंह राजपूत के जीवन से क्या कनेक्शन है, ये बात हम आपको बताएंगे। इन दोनों मिस्ट्री बॉय और मिस्ट्री गर्ल का सुशांत सिंह राजपूत की मौत की तारीख 14 जून से गहरा कनेक्शन है। 14 जून को जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, उस वक्त भी अचानक बहुत घबराई हुई एक लड़की सुशांत सिंह राजपूत के घर के अंदर गई थी। इस लड़की ने अचानक बहुत तेजी से गेट खोला और अंदर की तरफ भागी। इस तस्वीर ने सनसनी फैला दी थी। हर प्लेटफॉर्म पर इस मिस्ट्री गर्ल के बारे में तरह तरह के कयास लगाए गए और अब यही मिस्ट्री गर्ल पूछताछ में शामिल होने के लिए बुर्का पहन कर गई। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, इस लड़के को देखिए जिसका नाम है संदीप सिंह। जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, उस दिन यह लड़का सुशांत सिंह राजपूत के घर में बहुत रहस्यमयी तरीके से घुसा और उसके बाद बहुत तेजी से एक्टिव हो गया। यह वहां मौजूद पुलिस वालों से बात करने लगा, लोगों से फोन पर बातचीत करने लगा। यही मिस्ट्री बॉय मीडिया से खुद को सुशांत का दोस्त बताकर मास्क उतारकर इंटरव्यू देने लगा, और यही है वो जो पूछताछ में शामिल होने के लिए जाते वक्त कार में सिर झुकाकर अपना मुंह छिपा रहा था ताकि कोई उसे पहचान न सके। आखिर अचानक ये शख्स अब मीडिया से मुंह क्यों छिपा रहा है? आखिर क्या है मिस्ट्री बॉय और मिस्ट्री गर्ल की पूरी हिस्ट्री? सबसे पहले बात हम इस मिस्ट्री गर्ल की करेंगे। इस मिस्ट्री गर्ल से सीबीआई भी पूछताछ कर चुकी है, तो क्या इस मिस्ट्री गर्ल के पास वाकई कुछ ऐसा बड़ा छुपा हुआ राज है जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक अहम कड़ी साबित हो सकता है? शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती का भाई, सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बहुत अहम किरदार है, और ये लड़की जिसे मिस्ट्री गर्ल कहा जा रहा है, शौविक चक्रवर्ती की दोस्त बताई जा रही है। जरा इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर रिया चक्रवर्ती ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की थी। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिया चक्रवर्ती, और रिया के बगल में जो लड़की मौजूद है यही है वो मिस्ट्री गर्ल जो शौविक चक्रवर्ती की भी दोस्त है, जिसका नाम है जमीला कलकत्ता वाला। ऐसी ही एक और तस्वीर देखिए। सुशांत और रिया चक्रवर्ती के साथ शौविक नजर आ रहा है। इसमें जो दूसरी लड़की नजर आ रही है वो शौविक की दोस्त जमीला कलकत्ता वाला ही है।
इन तस्वीरों से साफ है जमीला कलकत्ता वाला, जिसे मिस्ट्री गर्ल भी कहा गया है, सुशांत सिंह राजपूत केस में गहरा ताल्लुक रखती है। शौविक की दोस्त होने के साथ साथ वो सुशांत सिंह राजपूत के बेहद करीब आ चुकी थी। इतना ही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के बीच हुए एक व्हाट्सएप चैट में भी सुशांत सिंह राजपूत ने जमीला का नाम लिया है। ये है वो व्हाट्सएप चैट। सुशांत सिंह राजपूत लिखते हैं, तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है, सर भी बहुत अच्छे हैं, शौविक भी बहुत अच्छा है और तुम भी। यू प्लीज स्माइल, तुम इस तरह अच्छी लगती हो। अब मैं सोने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं कि मुझे जमीला के जैसा सपना आए। टाटा। इस पर रिया ने हंसते हुए जवाब दिया, सोने के लिए जाओ माय स्वीट बॉय। इस तरह के व्हाट्सएप चैट से एक बात तो साफ है कि जमीला सुशांत सिंह राजपूत के साथ काफी घुल मिल गई थी। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जमीला से पूछताछ बेहद इंपॉर्टेंट है। जमीला कलकत्ता वाला एक मॉडल है और जानकारी ये भी है कि शौविक चक्रवर्ती के साथ इसकी नजदीकियां हैं। ऐसे में कुछ सवाल सुशांत सिंह राजपूत केस में काफी अहम हो सकते हैं। क्या जिस तरह शौविक चक्रवर्ती के ड्रग पेडलर से रिश्ते होने के आरोप लगे हैं, क्या इस तरह का कोई लिंक जमीला का भी हो सकता है? ये महज कुछ सवाल है जिसके तमाम पहलुओं की जांच जारी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई और आसपास के पूरे जोन में एक बड़ा अभियान ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ चलाया है। इसके साथ ही अब यह भी तय हो गया है कि ड्रग्स कनेक्शन में शामिल कोई भी बचने वाला नहीं है, फिर चाहे वो व्यक्ति कितना ही बड़ा सेलिब्रिटी क्यों न हो। सुशांत सिंह डेथ मिस्ट्री की मिस्ट्री गर्ल की तरह इस केस में मिस्ट्री बॉय की हिस्ट्री भी बहुत रहस्यमय और बहुत दिलचस्प है। संदीप सिंह की सबसे ताजा तस्वीर यही है जब वो शौविक की दोस्त जमीला के साथ डीआरडीओ गेस्ट हाउस में जा रहा है। लेकिन संदीप सिंह उस वक्त भी सुर्खियों में आया था जब ये कहा गया कि वही रिया चक्रवर्ती को पोस्टमार्टम हाउस में उस जगह पर ले गया जहां पर सुशांत सिंह राजपूत का शव रखा हुआ था। आखिर संदीप सिंह रिया चक्रवर्ती को लेकर 15 जून को पोस्टमार्टम हाउस में क्यों गए थे? पोस्टमार्टम किसी भी मामले के लिए बहुत अहम सबूत माना जाता है, तो क्या संदीप सिंह रिया चक्रवर्ती को पोस्टमार्टम हाउस में इसलिए ले गए थे ताकि पोस्टमार्टम के साथ छेड़छाड़ की जा सके, ताकि सच को छुपाया जा सके? ये बहुत अहम सवाल है जो अब जांच एजेंसियां इसकी जांच करने में जुटी हुई हैं। संदीप सिंह का रवैया इस पूरी डेथ मिस्ट्री में एंट्री के बाद से लगातार संदेहास्पद रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त और करीबी रही स्मिता ने भी 14 जून को सुशांत सिंह के घर पर संदीप सिंह की मौजूदगी पर हैरानी जताई थी। जब इस तरह की कोई दुर्घटना होती है, ये सालों में एक होती है। आप भी समझे होंगे कि ऐसा हमने कभी इतिहास में देखा नहीं। तो जहाँ 4 बहनों का इकलौता भाई, लाडला भाई, वो परिवार इतने सदमे में था, लेकिन जो हम उसे नजदीक से जानते थे, हम आपस में बात कर रहे थे कि ये है कौन बंदा। इनफैक्ट घर के जो मैनेजर्स और सर्वेंट्स हैं, उनसे भी मेरी जब बात हुई, मैंने पूछा था ये कैसे आ गया वहाँ पर, ये है कौन? तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, पहचानने से हम नहीं जानते। और आके हमें इंस्ट्रक्शन देने लगा, हमसे ऑर्डर में बात करने लगा और उसी ने सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करवाया, पेपर वर्क किए। इनफैक्ट अगले दिन उसने किसी तो चैनल को इंटरव्यू दे दिया कि अरे सुशांत ने तो बहुत फिल्में मना की थी, आप ऐसे नेपोटिज्म का आरोप मत लगाइए, और सुशांत का बिहेवियर अच्छा नहीं था और इसीलिए उसने फिल्में छोड़ी। एंड हाँ, डिप्रेस था तो उसने कर लिया, अब क्या कर सकते हैं, अब हमें मूव ऑन होना पड़ेगा। अगले दिन सवाल ये है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनकी अंतिम संस्कार को मैनेज करने का काम संदीप सिंह ने आखिर अपनी जिम्मेदारी पर क्यों ले लिया? संदीप सिंह घटनास्थल पर ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे जैसे वो सुशांत सिंह राजपूत के बेहद नज़दीक हो या फिर उनके परिवार के कोई सदस्य हों? संदीप सिंह ने खुद को सुशांत सिंह के बेहद करीबी के रूप में मीडिया के सामने पेश किया। हमारी संवाददाता जोइता मित्रा को दिए गए इंटरव्यू में संदीप सिंह ने यह दावा किया कि वो सुशांत सिंह का बहुत करीबी है, लेकिन ये सारे दावे कैसे झूठे साबित हुए आपको आगे बताएंगे। पहली बार आपकी कब बातचीत हुई थी सुशांत? मेरी चैट पे बात होती रहती थी उससे, और पिछले कुछ महीनों से वो कट ऑफ हो गया था सबसे। तो कहीं वो अलार्मिंग नहीं था कि क्यों ऐसा कर रहा है? नहीं, क्यों ऐसा कर रहा है वो तो मैं नहीं बता सकता। बार बार आप पूछ रहे हैं लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, वो दोस्त ज़्यादा दोस्त नहीं बनाता था, वो बहुत कम थे। जैसे हम लोग, मैं और वो चैट ही कर रहे थे
मतलब महीनों पहले, और हम लोग लिख रहे थे, मतलब भाई ये वो मैं लिखा था उसमें, और उसने मुझे एक ही बात कहा था कि भाई ज़्यादा दोस्त तो नहीं, पर शेट्टी और तू मेरा दोस्त है, इतना मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर नहीं था उसके लिए, और वो डायरेक्टर नहीं था, वो एक्टर नहीं था मेरे लिए, वो मेरा भाई था यार। इस इंडस्ट्री में एज ए डायरेक्टर ही स्ट्रगल करने आया हूँ, और उस ज़रिए मैं जर्नलिस्ट बना, उसी ज़रिए मैं प्रोड्यूसर बना, और सीखने के लिए मेरे गुरु जो संजय लीला भंसाली जी हैं, उनसे सीखा मैंने सब कुछ। लेकिन जब वक्त आया तो उसने ये कर दिया। राज शांडिलिया ने जब सुनाए तो मुझे आज भी याद है कि बोला भाई मेरे पास कहानी मिल गई है, स्क्रिप्टिंग शुरू, अब बता कब करना है। तो बोला भाई फिर अगर इतनी बड़े है तो लेट अस सेलिब्रेट। और मुझे याद है कि वो पौना डैम हम लोग गए थे, पौना उसके लोनावाला वाले घर पे, अगेन महेश शेट्टी, मैं और वो, वहाँ हमने सेलिब्रेट किया। और सुबह सुबह उस दिन सुशांत जल्दी उठ गया था, रात को भी लेट सोए थे हम, और हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया था यार, हम आगे बढ़ रहे थे। राज कहानी लिख रहा था, स्क्रिप्ट लिख रहा था, सुशांत का तो सिर्फ एक ही कहना था कि भाई मुझे मालूम है आप क्या बनाओगे। संदीप सिंह का पूरा रवैया उस वक्त और संदेह के घेरे में आ जाता है जब वो बार बार इस बात की पैरवी करता है कि जांच पर सवाल न उठाए जाए, और सुशांत सिंह की मौत पर उनके समर्थकों का अभियान चलाना ठीक नहीं है। आपके मन में क्या सवाल उठता है, आखिर क्यों? कभी आपको ऐसा लगा कि सुशांत, कोई नेगेटिविटी उनके जहन में था? क्योंकि मैंने जिनसे भी बात की वो आगे बढ़ना चाहते थे हमेशा। जो था हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, और सुशांत से मेरा मतलब है वो चीज़ों को लेकर के बैठते नहीं थे, नई चीज़ें, नया काम। मैं बता तो रहा हूँ, मेरे साथ ही हम लोग कितनी बार, वो बहुत उसकी हरकतें बहुत छोटी छोटी सी थी। हम मेरे घर मीरा रोड पे आ जाना, अंधेरी वाले घर पे रहना, मालपुआ जोगेश्वरी में खा लेना, थिएटर में पिक्चर देख लेना, यहाँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट है बीइंग हंग्री, वहाँ से मटन और राइस मंगा लेना। मेरे घर से कभी भाई मैं शूटिंग से घर पहुँच रहा हूँ, मटन राइस लेकर आ जाओ यहाँ भी। लेकिन अभी क्या है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये हम कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जैसे आखिरी वक्त में उसके दिमाग में क्या चला होगा और अभी तक हमारे दिमाग में क्या चल रहा है वो हम खुद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो वो उसकी बात हम कैसे एक्सप्लेन कर दे। हमें तो सिर्फ इतना मालूम कि जब हम खबर मिला और हम उसके घर पहुंचे, उसके बाद से जो हुआ है वो एक एक विजुअल हमारे दिल में बसा हुआ है। कोशिश तो सब लोग कर रहे हैं कि अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो तो वो निकले और बाहर आए, और उनके फैंस, उनके चाहने वाले सब यही चाह रहे हैं। लेकिन जोता, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो प्रोसीजर है उसको कोई नहीं रोक सकता, और प्रोसीजर होने देना चाहिए। प्रोसीजर को शक की नज़र से नहीं देखना चाहिए। थोड़ा सा हमको रुकना चाहिए कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्यों हुआ है, उसको हम टाइम नहीं दे रहे हैं और अपने ही सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन जल्द ही संदीप सिंह के सुशांत सिंह के करीबी होने के सारे दावे झूठे साबित होते गए। सुशांत सिंह के परिवार का कहना है कि संदीप सिंह को वो जानते ही नहीं। इतना ही नहीं, बल्कि संदीप सिंह का रिकॉर्ड दिखाते हुए परिवार का दावा है कि पिछले साल भर में संदीप सिंह ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ फोन पर एक बार भी बातचीत नहीं की। आज एनसीबी की पूछताछ से पहले रिया ने किया कौन सा इमोशनल ड्रामा, ये भी आपको बताएंगे।